तो 2 दिन पहले हमने आपको बताया था कि तुर्की किस तरीके से खुद को खलीफा बनाने की तैयारियों में लगा हुआ है। लेकिन अब हम सत्ता की कुंजी खोलते हैं। दरअसल तुर्की पाकिस्तान का बहुत अच्छा मित्र है। पाकिस्तान की मदद के लिए तुर्की हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जम्मू कश्मीर का मुद्दा घसीटता रहता है। इजिप्ट तुर्की का पड़ोसी है। दोनों देशों के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं। तुर्की को सम्मानपूर्वक ये समझाने के लिए कि वो जम्मू कश्मीर के मुद्दे में टांग ना अड़ाए, इसके लिए भारत को इजिप्ट की ज़रूरत है। वहीं इजिप्ट को भी भारत की ज़रूरत है, क्योंकि कोरोना के बाद से इजिप्ट की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। इजिप्ट करीब करीब दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया है। उस पर कुल 14 लाख करोड़ रुपए का विदेशी कर्ज है और महंगाई दर वहां करीब 25% से भी ज़्यादा हो चुकी है। भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो आने वाले वर्षों में तेज़ी से विकास करने वाली है। तो निवेश और विकास के लिए इजिप्ट को भारत की मदद चाहिए। यानी दोनों देशों के हित एक दूसरे से जुड़े हैं। अब यह समझिए कि भारत को इजिप्ट से कैसे फायदा हो सकता है। दुनिया के नक्शे को देखेंगे तो यूरोप में समुद्री व्यापार के लिए भारत के पास 2 मुफीद रास्ते हैं। पहला जिब्राल्टर खाड़ी, दूसरा स्वेज नहर, जो ज्यादा आसान है और कम समय में यूरोप पहुंचा सकता है। स्वेज नहर इजिप्ट की सीमा से निकलती है। अब आपको बता देते हैं कि रास्ते कौन से हैं और भारत के लिए फायदेमंद कैसे हैं। स्वेज नहर की बात कर रहे हैं, ये इजिप्ट की सीमा से निकलती है स्वेज नहर। ये देखिए जो हम रास्ता आपको बताते चल रहे हैं, यहां से ये इजिप्ट से होते हुए स्वेज नहर का रास्ता भारत की तरफ जाता है और ये व्यापार का रास्ता है जो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इजिप्ट की सीमा से निकलती है स्वेज नहर। ये देखिए ये पूरा रास्ता, ये इजिप्ट आ गया और यहाँ स्वेज नहर है जो कि भारत की तरफ जा रही है। साइप्रस भी स्वेज नहर के पास ही है। अगर इस पूरे नक्शे को हम देखते हुए चलेंगे तो ये बाकी देश भी आएंगे। तुर्की का बॉर्डर भी स्वेज नहर के पास है। आप देख रहे हैं तुर्की पास ही है स्वेज नहर के। तुर्की कश्मीर पर पाकिस्तान का मददगार है। आपने देखा लगातार कश्मीर पर वो अपने पक्ष रखता रहता है। भारत के इजिप्ट और साइप्रस से रिश्ते अच्छे हैं। इन दोनों देशों से रिश्ते भारत के अच्छे रहें। तुर्की के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है भारत, अगर ये दोनों पड़ोसी उसके भारत के साथ आके खड़े हो जाते हैं। यूरोप से व्यापार बढ़ाने में भी मदद मिलेगी, क्योंकि हम आपको ये रास्ता बता रहे हैं जो कि इजिप्ट से होता हुआ स्वेज नहर के रास्ते भारत तक आता है। अगर ये दोनों देश साथ होंगे तो बहुत स्वाभाविक है भारत के लिए रास्ता आसान होगा। और ऐसी स्थिति में वो तुर्की है जो कि लगातार कश्मीर को लेकर के अपने प्लान्स बनाता रहता है, साजिश रचता रहता है, उसके लिए दिक्कत और परेशानी बढ़ेगी। अब भारत की दूसरी रणनीति भी समझिए। इसी इलाके में एक ईस्टर्न मेडिटेरियन फोरम है। इसमें 8 देश हैं। ये देश हैं इजिप्ट, साइप्रस, फ्रांस, ग्रीस, इजराइल, इटली, जॉर्डन, फिलिस्तीन। ये सारे तुर्की के विरोधी और भारत के दोस्त हैं। अगर इजिप्ट से हमारे रिश्ते मजबूत रहते हैं तो तुर्की के लिए परेशानी और बढ़ेगी, कूटनीतिक उस पर दबाव भी बढ़ेगा। तो भारत की स्ट्रेटेजी समझ लिया आपने। अब इजिप्ट भारत से क्या चाहता है ये समझना भी जरूरी है। दरअसल इजिप्ट की सबसे बड़ी समस्या तुर्की है। तुर्की से बचने के लिए इजिप्ट भारत के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बड़ी मदद चाहता है। इजिप्ट भारत से रक्षा संबंध बढ़ाना चाहता है, जिस पर गंभीर बातचीत भी चल रही है। इजिप्ट भारत से LCA तेजस आकाश मिसाइल, DRDO का स्मार्ट एंटी एयरक्राफ्ट एयरफील्ड वेपन सिस्टम भी चाहता है। इसके अलावा इजिप्ट भारत से प्रलय मिसाइल भी खरीदना चाहता है। भारत इस सौदे के लिए तैयार भी है, लेकिन इजिप्ट भारत से इसकी टेक्नोलॉजी चाहता है जो भारत अभी नहीं देना चाह रहा है। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी पर भारत और मिस्र में समझौता भी हुआ है। सूचना तकनीक पर भी दोनों देशों के बीच समझौते हो चुके हैं और ये स्थिति बताती है कि किस तरीके से दोनों देश एक दूसरे से करीब लगातार आ रहे हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ तुर्की को समझाने के लिए भारत और इजिप्ट एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। भारत और इजिप्ट के बीच कूटनीतिक रिश्ते 75 साल से हैं। इजिप्ट में भारतीयों की बहुत बड़ी तादाद है। यहाँ रहने वाले भारतवंशी समुदाय न सिर्फ मजबूत हैं, बल्कि उसका काफ़ी वहाँ पर सम्मान भी है। रूस यूक्रेन की जंग की वजह से इजिप्ट में खाने की समस्या हुई तो भारत ने 61,000 टन गेहूं एक्सपोर्ट वहाँ पर किया। IOC देशों में इजिप्ट आतंकवाद के खिलाफ भारत का सबसे प्रमुख सहयोगी है।